नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का ट्रक। चाचा जी, ध्वनि की रफ्तार ज़्यादा है या प्रकाश की? ध्वनि की साबू बुजुर्ग नौजवानों को जो नसीहत देते हैं वो उनके कानों तक उसी वक्त पहुंच जाती है, लेकिन नसीहत का प्रकाश उन्हें तब मिलता है जब वो बड़ी उम्र तक पहुंचते हैं। बारिश शुरू हो गई है, तुम डगडग के अंदर आ जाओ। शुक्र है हमारे पास ट्रक है जिसके अंदर मैं बैठ सकता हूँ। आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। बारिश रुक गई। एक जगह रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। जंप। बालू को कोई नहीं पकड़ सकता। थन। लगता है ऊपर कोई भारी चीज गिरी है। मैं ट्रक को हाईजैक करता हूँ। हिंसा बुरी चीज है। क्यों राहगीरों को परेशान करते हो? जाओ सर्राट। धड़ाक। चलो आगे बढ़े। रास्ते में बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। मैं तुम्हें देख लूंगा। बालू से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। साबू, यहाँ एक नदी बहती है, आओ नहा ले। हुर्रे। छपाक। उधर वो नहाए, इधर मैं उसका ट्रक और कपड़े लेकर चंपत हो जाता हूँ। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? घर। डग डग आधा मशीन और आधा इंसान है। अगर मैं ट्रक नहीं ले जा सकता तो ना सही, मैं पीछे का टायर पंक्चर कर देता हूँ। चाकू अंदर गया। फर। ओह। साबू, कुछ लोग कीचड़ में भी नहाते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पासवर्ड। सुनो जी, आप क्या कर रहे हैं? बेनी, मैं ईमेल का पासवर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो क्या रखोगे? अपना नाम। मेरा नाम क्यों नहीं? तुम्हारा नाम ही क्यों? क्योंकि मैं स्कूल टेस्ट में हमेशा पास होती थी। यहाँ पर भी मेरा पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर भी मेरा नाम पासवर्ड होना चाहिए। ये वो पास नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ तुम मेरा नाम कंप्यूटर में डालो। दूसरे हस्बैंड्स पत्नियों के नाम अपने बाजुओं पर टैटू करवाते हैं। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, मैं तुम्हारा नाम बीनी टाइप कर दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। बम्प। बीनी, कंप्यूटर तुम्हारा नाम अपने अंदर नहीं रख सका। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मैं बाहर घूमकर आता हूँ। सॉरी, मैंने देखा नहीं कि जमीन पर च्योंटा है। तुमने करीब करीब मुझे कुचल दिया था। तुम इस दुनिया के नहीं लगते। मैं टाक्सो ग्रह से आया हूँ। मेरा नाम जुलोन है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। राज्य के डिक्टेटर बोरास ने मुझे अत्यधिक नाशकारी हथियार बनाने को कहा, जिससे वो विरोधियों को मार सके। मुझे हत्याएं पसंद नहीं थी और मैं भागकर यहाँ चला आया। फिक्र ना करो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। जुलोन, मैं तुम्हें मारने आ गया। उसकी सुरक्षा का जुम्मा हमारे ऊपर है। चमगादड़, पहले मैं तुम्हें इस दुनिया से रवाना करता हूँ। हमारी सभ्यता में बड़ों पर हाथ उठाना बदतमीजी समझा जाता है। थपाक। तो तुम इसे लो। कहो ये कैसी रही? धड़ाक। पृथ्वीवासी से टक्कर लेना मेरे बस का नहीं। मुझे जाना चाहिए। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। थैंक्स। इससे पहले कि मैं किसी के पैर से कुचला जाऊं, मैं बिल में जाता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्लिम ट्रिम। बीनी, मैं सैर करने जा रहा हूँ। हमेशा अकेले ही जाते हो, कभी मुझे भी साथ ले जाया करो। तुम आना चाहती हो तो चलो। सैर फायदेमंद है। अब मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ आया करूँगी। उफ। रुको, मेरा सांस फूल गया है। इसकी वजह तुम्हारा मोटापा है। खबरदार, आज के बाद तुमने मुझे मोटी कहा तो ठीक है, मैं तुम्हें लार्ज इकोनॉमी साइज कहा करूँगा। जनाब, जरा रुकिए। ये देखिए, मुझे ये सोने की अंगूठी पड़ी हुई मिली है।
मुझ जैसे भिखारी सोने की अंगूठी पहनेगा तो लोग मुझे अमीर समझेंगे और मुझे भीख नहीं देंगे। आप इसे 500 रुपये में खरीद लो। उन रुपयों से मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। अंगूठी आपकी उंगली में जचेगी। नहीं चाहिए, ये नकली होगी। श्रीमान, पीछे आपको कोई सोने की अंगूठी पड़ी हुई तो नहीं मिली? अंगूठी? मेरी शादी की 15,000 रुपये की अंगूठी थी, हाथ से फिसल कर गिर गई। वही अंगूठी भिखारी को मिली होगी। अगर कोई मुझे मेरी अंगूठी ढूंढ दे तो मैं उसे 5,000 रुपये इनाम दूंगा। वो अंगूठी तो भिखारी 500 रुपये में दे रहा था। 500 रुपये खर्च कर 5,000 रुपये का इनाम मिल जाएगा। तुम रुको, मैं अंगूठी ढूंढ कर लाता हूँ। ये लो, 500 का नोट, अंगूठी मुझे दे दो। वाह, 500 रुपये लगाकर 5,000 कमाऊंगा। अरे, वो आदमी कहाँ गया? ओह, मैं ठगा गया। कुछ देर बाद, साहब, मुझे ये सोने की अंगूठी सड़क पर पड़ी मिली है। आप इसे 500 रुपये में खरीद लो। नहीं चाहिए, ये नकली होगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेंजो बावरा। रुक्मणी जी, अनाथालय का कामकाज कैसा चल रहा है? फंड्स की कमी है। फंड कहाँ से आएगा? अगर कोई गायक या कलाकार चैरिटी शो का कर दे तो अनाथ बच्चों का भला हो सकता है। रॉक स्टार बेंजो बावरा ये काम कर सकता है। उसके पास जाया जाए। बेंजो, क्या तुम बच्चों की मदद के लिए चैरिटी शो कर सकते हो? नहीं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मुझे म्यूजिक शो के लिए विदेश जाना है। तुम जा सकते हो, दरवाज़ा उस तरफ है। रॉकेट, इधर आओ। और रॉकेट उस गिटार को सूंघते हुए, लगता है तुम्हारे इस गिटार के तार कसने वाले हैं। उसे वापस रखो। गिटार काफ़ी भारी लग रहा है। इसमें तो कोकीन के पैकेट भरे हैं। चौधरी साहब, इस ड्रग स्मगलर को पकड़वाने के लिए आपको 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। वाह, अनाथालय के लिए फंड का इंतजाम हो गया। अगले दिन, जरा टहल कर आया जाए। चाचा जी, मेरे साथ धोखा हुआ है। कैसा गोकुलदास? मेरे पड़ोसी मनसुख एक बार मुझसे पगड़ी उधार मांग कर ले गया था। जब वो पगड़ी लौटाने आया तो साथ में मुझे एक टोपी दे गया कि तुम्हारी पगड़ी ने बच्चा दिया है। उसके बाद वो मुझसे मेरी शर्ट मांग कर ले गया। कई दिनों तक उसने शर्ट नहीं लौटाई। फिर मैं उसके पास गया तो उसने कहा तुम्हारी शर्ट तो मर गई। मैंने कहा क्या कपड़े भी मरते हैं? वो बोला जब पगड़ी बच्चा दे सकती है तो शर्ट मर भी सकती है। तुम लालच में फंस गए। आओ मनसूख के पास चलते हैं। मनसूख, 1 लाख रुपए निकालो। वो किस लिए? गोकुलदास की शर्ट जो तुम्हारे यहाँ मर गई है, उसकी जेब में 1 लाख रुपए थे। ये झूठ है। देखो इस शर्ट की जेब में तो इसकी इसकी इस देखो इस शर्ट की जेब तो बिल्कुल खाली है। तुम पकड़े गए। वाह, चाचा चौधरी ने मेरी शर्ट वापस दिला दी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हाथों में हाथ। तुम एक निकम्मे पति हो। सारी दुनिया के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो, मगर बीवी के साथ बातें करने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट्स नहीं हैं। दूसरे सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को सैर सपाटे के लिए दूर दूर तक ले जाते हैं, मगर तुम अपनी पत्नी को गली की नुक्कड़ तक नहीं लेकर जा सकते। बेकार, आलसी। रॉकेट, अंदर भूचाल आया है। बीनी, गुस्से मत हो। मैं तुम्हें अभी घुमाने बाजार ले जाता हूँ। सच, तुम कितने अच्छे हो। और चाचा चौधरी बीनी को बाजार घुमाने ले चलता है। मार्केट में कितनी रौनक है। चौधरी, आपने अपनी पत्नी का हाथ क्यों पकड़ा है? क्या आप समझते हैं कि वो कहीं खो जाएगी? नहीं, मुझे डर है कि कहीं सा हाथ छोड़ते ही वो शॉपिंग के किसी स्टोर में ना घुस जाए। डूंगा, वो चाचा चौधरी आ रहा है, उसे लूट लो। मगर कैसे? उसने अपने बीवी का हाथ पकड़ रखा है। समझ लो जैसे वो बकरा खूंटी के साथ बंधा है। पिस्तौल दिखाते ही वो सब कुछ निकाल कर आगे रख देगा। सब कुछ निकाल कर बाहर रखो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। इससे तो बेहतर था कि मैं कुछ शॉपिंग कर लेती। देखते नहीं मेरे दोनों हाथ खाली नहीं हैं, तो मेरी पॉकेट से रुपए निकाल लो। गुड। और चाचा चौधरी अपनी छड़ी हवा में फेंकता है। आऊ, मेरी गर्दन, रहम, भागो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है 50-50।
चाचा जी, मुझे भूख लगी है। देखते हैं तुम्हारी चाची ने क्या बनाया है। पेनी, हमें बहुत भूख लगी है। लंच तैयार है। निठल्लों को कुछ काम धाम नहीं, बस खाना और खाना। पहले कुछ कमा कर लाओ, फिर रोटी मिलेगी। साबू, आओ, आज बेनी का पारा हाई है। बिना कमाई के घर में मत घुसना। हम क्या करेंगे? मेरे साथ बिजनेस करो, करोड़ों कमाओगे। कैसे? विदेश में फ्री स्टाइल कुश्तियों में पहलवान करोड़ों कमाते हैं। तुम्हारा यह पट्टा कब काम आएगा? मैं तुम दोनों को अपने खर्चे पर विदेश ले जाऊंगा। आओ साबू, चलें। और वो दोनों विदेश के लिए रवाना होते हैं और विदेश में मारो, 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 मारो। आह! और साबू उसे उठाकर रिंग के बाहर फेंक देता है। 8, 9 और 10। इस कुश्ती का विजेता। आओ, इनाम की रकम आधी आधी बांट लें। वापसी। क्यों चाचा चौधरी, मेरी स्कीम से हम मालामाल हो गए ना? इसे सेविंग्स में डाल। चाचा जी, इस रकम का हम क्या करेंगे? इसे सेविंग्स में डालकर बाकी का जीवन आराम से गुजारेंगे। चौधरी, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने। रुको, मुझे दूसरा ख्याल आया कि अगर तुम दोनों को मार दूं तो सारा रुपया मेरा हो जाएगा। रुपयों का बैग मुझे दो। छछूंदर, बेईमान, जाओ। राट, सर्राट। चाचा जी, अब उसके पैसों का भी सेविंग में लगा देंगे? नहीं, इसे चैरिटी में दे देंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लुटेरे। रौला, हमें सूचना मिली है कि ट्रेजरी से फेडरल बैंक में पैसा आया है। मैडम गजालो, जब तक चाचा चौधरी शहर में है तब तक फेडरल तो दूर, कोई पिग्गी बैंक भी नहीं तोड़ सकता। उस लाल पगड़ी को हमारा ब्रेन टैंक संभाल लेगा। ब्रेन टैंक। और जॉब के लिए गजालो हमेशा तुम्हें ही क्यों चुनती है? क्योंकि उसको यकीन है कि वो मिशन मेरे द्वारा ही पूरा होगा। चाचा चौधरी का निवास स्थान आ गया है। वो कोर्ट यार्ड में बैठा है। रट 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 रट। बरसात में मेरी पगड़ी गीली हो गई थी। सुखाने के लिए उसे धूप में रखा था। तुमने उसकी चिंदियाँ उड़ा दी। अब मैं तुम्हारी धजिया उड़ाने जा रहा हूँ। धड़ाक। आऊ। चौखट, भाग। टैंक, तुम्हारा पानी लीक हो गया है। तुम्हारी हालत बताती है कि तुम नाकामयाब रहे। हाँ मैडम। फेडरल बैंक को आज ही लूटना ज़रूरी है, इसलिए चलो। क्या इतना बड़ा ट्रक वहाँ ले जाना ज़रूरी है? कार ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। हमें 500 करोड़ रुपए लादना है, जिसके लिए हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। धावा बोलो। धाएं। तुम। बोर्ड ने सिक्योरिटी के लिए मुझे मैनेजर बना दिया है। मैंने सुना था तुम हमेशा लाल पगड़ी में रहते हो। तुम्हारे आदमियों ने गोलियों से उसका जाला बना दिया है। अगर तुमने स्ट्रांग रूम की चाबी नहीं दी तो पगड़ी की तरह गोलियों से तुम्हारा जिस्म छलनी कर दिया जाएगा। इसका मुझे पता था, इसलिए मैंने उसे लॉक किया ही नहीं। स्ट्रांग रूम खोलो। किक। धड़ाक। बैंक लूटने आए थे। ओह, भागो। अजगर की जकड़ से निकल सकते हो, मगर साबू की नहीं। इंस्पेक्टर मौजा, संभालो इन्हें। जाकर सबसे पहले मुझे एक नई पगड़ी का इंतजाम करना होगा। तो इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और हमारे चैनल की और भी वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।